हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। हमने जो अपनी एचपी टेट जून 25 के लिए प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो जो केमिस्ट्री का सेक्शन है आपका वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है आपका, ठीक है। आप ये मान के चलो कि आपका केमिस्ट्री सेक्शन कंप्लीट है। एक छोटा सा चैप्टर है वो आपका कंबशन वाला, उसमें से कई बार क्वेश्चन बनता है, कई बार नहीं बनता है। वो मैं देखती हूँ, प्रोवाइड करवा दूंगी आपको वो भी। एक आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, ठीक है। कौन सा चैप्टर है आपका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अभी जो जून का पेपर हुआ है, जून नहीं सॉरी नवंबर का पेपर हुआ, उसमें इसमें से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो मैं अपनी प्लेलिस्ट में, मैंने अभी रिसेंट 2-3 मंथ पहले वीडियो बनाई थी, तो वही मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। बाकी आपका केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट है। फिजिक्स के थोड़े से चैप्टर बचते हैं, वो ख़त्म करके मतलब इसी वीक शायद से आपका फिजिक्स का सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम मैथ्स कंटिन्यू और साइको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने जो लास्ट के 2 चैप्टर करे हैं वो स्टेट्स ऑफ मैटर, उनकी सेपरेशन और पॉलीमर चैप्टर करा है। तो उसी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट ईयर आपके पेपर्स में जितने भी आए हैं वो हम करने वाले हैं, ठीक है। So which process is used to separate a mixture of a 2 or more miscible liquids having small boiling point difference? मतलब कि 2 लिक्विड्स है वो मिसेबल है और उनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, ठीक है। तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? तो उनको सेपरेट करने के लिए मेथड यूज़ किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। थ्योरी लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस करी थी। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज मिक्स्ड विद द नेचुरल रबर ड्यूरिंग वल्कनाइजेशन? तो जब वल्कनाइजेशन करते हैं उस टाइम हम कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं? कौन सा करते हैं? सल्फर। विच ऑफ दीज इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर? इसमें से कौन सा जो है वो नेचुरल पॉलीमर नहीं है? तो वो है हमारे पास पॉलीस्टाइरीन। क्या है? पॉलीस्टाइरीन। स्टार्च इज नेचुरल, सेल्यूलोज इज नेचुरल और रबर इज ऑल्सो नेचुरल। नेक्स्ट है नेचुरल रबर इज डराइव फ्रॉम द पॉलीमर। देखो 21, 19, 21 सभी में आया हुआ, कितनी बार आया। तो जो ये नेचुरल रबर है वो कहाँ से डराइव किया गया? उसकी मोनोमर यूनिट कौन सी है? तो उसकी मोनोमर यूनिट है हमारे पास आइसोपरीन, ठीक है। मोनोमर यूनिट इज आइसोपरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट एंड द इवेपोरेशन। तो अगर हम बात करें कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है, तो बॉइलिंग में भी लिक्विड स्टेट कन्वर्ट होती है गैसियस स्टेट में। इवेपोरेशन में भी क्या होता है हमारे पास? लिक्विड स्टेट कन्वर्ट होती है गैसियस स्टेट में। डिफरेंस क्या है कि एक फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर होती है, कि जब एक फिक्स टेम्परेचर अचीव होता है तब हमारी बॉइलिंग होती है। ये एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है, ठीक है। अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो थ्योरी लेक्चर पे विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो boiling cause a change in state. Changing a boiling point into vapor can be seen but evaporation cannot be seen. Boiling cause a change in state of water while evaporation does not. Evaporation can take place at any temperature while boiling cannot. तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी। नाउ विच पॉलीमर इज यूज्ड इन, कि कौन सा पॉलीमर जो है वो बुलेट प्रूफ जो हमारे पास ग्लास होता है उसमें यूज़ होता है, ठीक है। कौन सा पॉलीमर जो है बुलेट प्रूफ, ये मैंने बोले थे ना कि पॉलीमर के यूज़, ये क्योंकि आपका PYQ था तो वहाँ पे हमने इसको डिस्कस नहीं करा। यहाँ पे देख लेते हैं कि ये बुलेट प्रूफ जो आपकी जैकेट्स होती हैं ना उसमें या ग्लास में कौन सा पॉलीमर यूज़ होता है हमारे पास, ठीक है। कौन सा पॉलीमर यूज़ होता है? तो इसमें काफ़ी सारे होते हैं, कार्बोनेट जो होते हैं हमारे पॉलीमर्स वो होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका लेक्सान, ठीक है, लेक्सान। इफ़ द प्रेशर ऑन लिक्विड इंक्रीज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कि अगर हम लिक्विड पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर दें, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज कर दे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा? इंक्रीजेज। द मोनोमर यूनिट ऑफ डेक्रोन, तो डेक्रोन की मोनोमर यूनिट पूछी गई है, डेक्रोन ग्लाइकोल, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल था, इथाइलिन ग्लाइकोल था, साथ में था टरपेथैलिक एसिड, साथ में था हमारे पास टरपेथैलिक एसिड। नेक्स्ट है शेविंग क्रीम। जो शेविंग क्रीम होती है इज कोलाइड इन विच द डिस्पर्स्ड फेस, तो हमने पढ़ा था ना कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में। तो जो शेविंग क्रीम होती है हमारे पास, ठीक है, शेविंग क्रीम होती है तो उसमें डिस्पर्स्ड फेस पूछा गया है। डिस्पर्स फेस कौन सा होता है? गैस।
नेक्स्ट है वाटर फ्रीजेस एट अ टेम्परेचर इन फारेनहाइट स्केल, कि कौन से टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज करता है। हमें ये पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, बट इसने कौन से स्केल पे पूछा हुआ है, फारेनहाइट स्केल पे। कौन से स्केल पे पूछा हुआ है हमारे पास, फारेनहाइट स्केल पे, तो वो है 32, ठीक है 32 फारेनहाइट। नाउ पोली टेट्राफ्लोरोइथेन PTFE इज यूज्ड इन, तो PTFE क्या था आपका, आपका था टेफ्लॉन। PTFE क्या था, टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन किस में यूज होता है, कोटिंग में, नॉन स्टिक कुकिंग पैन में। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन आइस, तो ये मैंने बोला था कि आपको ये आता है तो इसको आपने एज सच लर्न करना है, ठीक है। इसको क्या है, आपने एज सच लर्न करना है मेल्टिंग पॉइंट को, तो वो है 273.15। तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो एग्जैक्ट इसका आंसर है 273.15 केल्विन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, लाइट का स्कैटर होना। तो ये हमने देखा था, ये कौन कौन शो करता है, तो टिंडल इफेक्ट, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन, तो है यहाँ पे। इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सोल्यूशन ऑफ ए शुगर एंड वाटर, ये तो ट्रू सोल्यूशन है, नहीं करेगा। सोल्यूशन एंड सॉल्ट एंड वाटर, नहीं करेगा। मिल्क, ये मिल्क है, मिल्क करेगा क्योंकि ये कोलाइडल सोल्यूशन है, बोथ ए एंड बी नहीं होगा, तो मिल्क इज कोलाइडल सोल्यूशन। नेक्स्ट है विच टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑब्सोल्यूट जीरो। ऑब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं ऑब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। देखो 0 केल्विन को हम क्या बोलते हैं, अपना ऑब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यहाँ पे 0 केल्विन कौन सा है, अगर हम 0 केल्विन की बात करें तो यहाँ तो 0 केल्विन कहीं पे भी नहीं है ना। 0 केल्विन यहाँ पे तो या तो ये ऑप्शन में गड़बड़ है। 0 केल्विन इज ऑब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। फोग रिप्रेजेंट विच अमंग द फॉलोइंग कोलाइडल सोल्यूशन। फोग, ठीक है, फोग गैस तो होगा उसमें, तो गैस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, बट गैस किस फॉर्म में था हमारे पास, ठीक है, फोग है ना ये गैस, तो लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, फिर वही क्वेश्चन आ गया कि टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा। NaCl इज ट्रू सोल्यूशन, वाटर नहीं करेगा, डाइल्यूट HCl नहीं करेगा, मिल्क। मोनोमर ऑफ अ नायलॉन 6, तो नायलॉन 6 का मोनोमर यूनिट क्या था, कैप्रोलैक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर ये तो हमने कर लिया ना, टिंडल इफेक्ट। अ मिक्सचर कंटेन दिस परसेंट कैल्शियम सल्फेट, 29% कैम्फर, नेम सुटेबल टेक्निक दैट सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो कैम्फर आ गया, कैम्फर के लिए क्या बोला हुआ है मैंने याद करने को, सब्लिमेशन। कैम्फर आपके पास, नेफ्थलीन हो आपके पास, ठीक है, नेफ्थलीन हो या फिर एंथ्रासीन हो, अमोनियम क्लोराइड हो, तो इनमें से कुछ भी हो, उनको सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड, सब्लिमेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोजोल। तो एरोजोल का एग्जांपल क्या, एरोजोल हम किनको बोलते हैं, एरोजोल जब हमारा गैस जो है वो एज अ डिस्पर्जन मीडियम काम करता है, तो वो है हमारे पास स्मोक, ठीक है, स्मोक। मिल्क तो लिक्विड इन लिक्विड, ये हमारा सॉलिड इन लिक्विड, वाटर भी ये नहीं होगा। Tincturing of iodine has an antiseptic property. The solution is made of dissolving iodine in alcohol. Iodine in alcohol, option number D. Next है which polymer is thermosetting. Thermosetting कौन सा था हमारे पास, कि जो अपनी शेप को रीगेन नहीं करता है, तो इसमें एग्जांपल है, इसका आंसर है मेलामाइन। ये सभी रीगेन कर लेते हैं, मेलामाइन। शेविंग क्रीम इज अ कोलाइडल सोल्यूशन, तो अभी हमने पढ़ा था, इसका आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। इसके डिस्पर्जन मीडियम के बारे में हमने पढ़ा था। मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो जब भी अमोनियम क्लोराइड आए दिमाग में देखो सब्लिमेशन है, कहीं पे सेपरेशन की बात की गई है, तो सब्लिमेशन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हिट्रोजीनियस मतलब कॉम्पोजिशन सेम नहीं है। एयर फील्ड, एयर है तो एयर तो होमोजीनियस है। ब्रास अलोए हमारे पास होमोजीनियस है। स्टेनलेस स्टील इज ऑल्सो अलोए, ये भी होमोजीनियस है। आयोडाइज्ड सोल्ट, आयोडाइज्ड सोल्ट। मिल्क इमल्शन होता है, इज एन इमल्शन, ओके। ये हमारे पास होता है, अगर हम बात करें मिल्क जो इमल्शन होता है, ये हमारे पास होता है फैट इन वाटर, फैट इन वाटर। प्लास्टिक विच इज सॉफन अपॉन हीटिंग बट रीगेन इट्स प्रॉपर्टी ऑन कूलिंग, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे प्लास्टिक को जो अपनी शेप रीगेन कर लेता है, उसको बोला जाता है हमारे पास थर्मो इलास्टिक। थर्मो इलास्टिक, सेटिंग नहीं होगा, सेटिंग नहीं होगा, सेलुलोज नहीं होगा। मोनोमर ऑफ ए नेचुरल रबर, तो नेचुरल रबर की मोनोमर यूनिट होती है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन वो BC नहीं हो सकता, ये हमारे पास सिंथेटिक रबर की मोनोमर यूनिट है,
Scattering of a light by colloidal particle is known as a Tyndall effect. Cloud formation is due to कि जो cloud formation है, evaporation, condensation, transpiration, all of the above, सभी process होते हैं तब हमारी cloud formation होती है. CF2 ऐसे करके C, यहाँ भी F, यहाँ भी F, ये किसकी मोनोमर यूनिट है? तो पोली, ये हमारे पास क्या है, इसकी मोनोमर यूनिट क्या थी हमारे पास? इथाइलिन टेट्राफ्लोरो, वही है ये, टेफ्लोन की. नेक्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ डैश इज पॉसिबल इन लिक्विड. कि लिक्विड में किसका डिफ्यूजन पॉसिबल है? सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, ऑल ऑफ अबव, सभी ही इसमें डिफ्यूज्ड हो सकते हैं. मॉडर्न साइंटिस्ट डिस्कस अबाउट डैश स्टेट्स ऑफ मैटर. कितनी? 5. डैश इज या आर होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर. ट्रू सोल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर. सस्पेंशन नहीं है, कोलाइडल सोल्यूशन नहीं है, ऑल ऑफ द अबव नहीं. तो ट्रू सोल्यूशन ही हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है. टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय. टिंडल इफेक्ट कौन कौन शो करता है? सस्पेंशन भी करता है, कोलाइडल भी करता है, बोथ बी एंड सी. कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू गैस विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड. सॉलिड से सीधा गैस में चला गया, सब्लिमेशन. तो आप देख सकते हो सब्लिमेशन के ऊपर कितने ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपके. ठीक है, तो इनको आपने ऐसा लर्न कर लेना है. नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड द टेम्परेचर. कि जब मेल्टिंग होती है सॉलिड की तो टेम्परेचर क्या रहता है? तो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है, नो चेंज. वेपोरेशन कॉज. वेपोरेशन से क्या होती है हमारे पास? वेपोरेशन से होती है कूलिंग. कूलिंग. डैश आर स्टेबल. स्टेबल कौन कौन से होते हैं? ट्रू सोल्यूशन आर स्टेबल और कोलाइडल भी स्टेबल होते हैं. सॉल्यूशंस एंड कोलाइड्स बोथ बी एंड सी. फिर आ गया क्लाउड इज एन एग्जाम्पल ऑफ. क्लाउड किसका एग्जाम्पल है हमारे पास? क्लाउड की बात की जाए तो ये हमारे पास एरोजोल का एग्जाम्पल है. ठीक है, किसका? एरोजोल. टिंडल इफेक्ट इज नॉट शोन बाय सस्पेंशन, इमल्शन, ये तो सभी शो करेंगे, ट्रू सोल्यूशन नहीं करेगा. स्मोक इज डिस्पर्जन मीडियम. की जो स्मोक है उसमें जो डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या है हमारे पास? क्योंकि एरोजोल होता है स्मोक, तो वहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम गैस होता है हमारे पास. अच्छा, इसने पूछा ही हुआ है डिस्पर्जन ऑफ डैश इन डैश. देखो गैस यहाँ होगा, गैस यहाँ होगा, गैस यहाँ, तो ये हमारे पास लिक्विड. गैस इन गैस तो कोलाइडल सोल्यूशन होता ही नहीं है. ठीक है, सॉलिड तो नहीं है, लिक्विड इन गैस. बाय विच मेथड वी कैन बी द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन. नेफ्थलीन आ गया तो नेफ्थलीन के साथ सब्लिमेशन. विच वन इज नॉट अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर. कि इसमें से कौन सा जो है थर्मोसेटिंग पॉलीमर नहीं है? बैकेलाइट है, मेलामाइन है, इलेक्ट्रिकल स्विच भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल स्विच बैकेलाइट के बनते हैं. तो नाइलॉन रॉप जो है वो थर्मोसेटिंग नहीं है हमारे पास. मिस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ. तो जो मिस्ट होती है, ये फोग, क्लाउड, मिस्ट एक ही उसके अंदर आते हैं. एरोजोल, तो ये किसका एग्जाम्पल है? एरोजोल का. कैप्रोलैक्टम ऑन हीटिंग ऑन हाई टेम्परेचर क्या मिलता है हमें? नाइलॉन 6, क्योंकि ये इसकी मोनोमर यूनिट है. The plastic that is used to coat uniform of a fireman to make them fireproof. कि फायर प्रूफ बनाने के लिए किस चीज़ की कोटिंग की जाती है उसके ऊपर? तो वो किस चीज़ की? मेलामाइन की. ठीक है, किसकी की जाती है? मेलामाइन की. थ्योरी लेक्चर में हमने डिस्कस करी थी ये चीज़. ठीक है. विच मेथड इज कॉमनली यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर. तो सॉल्ट अलग करने के लिए वाटर से, इवेपोरेशन. विच मेथड इज बेस्ट फॉर सेपरेटिंग कलर्स फ्रॉम डाई. कलर की बात आ गई, क्रोमेटोग्राफी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोसेटिंग. तो ये फिर से आ गया हमारे पास थर्मोसेटिंग कौन सा नहीं है? थर्मोसेटिंग कौन सा नहीं है? बैकेलाइट थर्मोसेटिंग है, मेलामाइन थर्मोसेटिंग है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड थर्मोसेटिंग है, टेफ्लोन थर्मोसेटिंग नहीं है. तो लास्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके पास, विच प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ए टू और मोर मिक्सेबल लिक्विड हैविंग स्मॉल बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस. तो कौन सा है आपके पास? ये आपका फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन. तो आप देख रहे हो कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पास सब्लिमेशन के, ठीक है, कोलाइडल सोल्यूशन के, उनके डिस्पर्स्ड, फेज्ड और उसके ऊपर आए हुए हैं. ठीक है, प्रोसेस सेपरेशन के ऊपर आए हुए हैं. तो इनको आपने अच्छे से देखना है. अगर आपने थ्योरी लेक्चर अभी तक अटेंड नहीं करा तो आप थ्योरी लेक्चर अटेंड कर सकते हो. बाकी अगर आपको क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, आपको मैं
टेलीग्राम चैनल जो मेरा बना हुआ है वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगी आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।